गुरुदेव हमें आज देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर इस पुस्तक में से कुछ संस्मरण के बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं ये छोटे छोटे संस्मरण बहुत रोचक हैं। इसमें उन्होंने बताया है सफलता उन्हें ही मिली है जिन्होंने प्रयत्न किया है। इसमें भी गुरुदेव ने बताया है कि व्यक्ति अपने आचरण, संयम, दृढ़ निश्चय, परिश्रमशील स्वभाव के कारण ही महान व्यक्तित्व में परिणत हो जाता है। आइए ऐसे संस्मरण सुने जो कि भुलाए नहीं भूल सकते। सर्वप्रथम गुरुदेव हमें समर्थ गुरु रामदास जी के बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं समर्थ गुरु रामदास जी ने तो पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, वे तो बस परिश्रम से अपने कार्य में जुटे रहे। एक गांव में पहुंचते, युवकों को इकट्ठा करते और उन्हें समझाते कि स्वास्थ्य ठीक रखकर ही तुम लोग देश की सेवा कर सकते हो। अस्वस्थ व्यक्ति तो स्वयं ही अभिशाप है। इस तरह वे एक व्यायामशाला स्थापित करते, पर फिर क्या वहाँ बैठकर अपनी छोटी सी सफलता पर इतराने लग जाते? नहीं, वहाँ से वे दूसरे से तीसरे गांव चले जाते। 6000 व्यायामशालाएं उस व्यक्ति ने खुलवा दी जिसके पास 6 नए पैसे भी न थे। यह सब परिश्रम और लगन से ही संभव हुआ। कुश्ती कला में आज महाराष्ट्र सिरमौर है, क्या उसका श्रेय गुरु रामदास जी को ना देकर किसी और को दिया जा सकता है? तो इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि समर्थ गुरु रामदास जी जिनके पास एक पैसा भी ना था, उन्होंने अपने एक दृढ़ निश्चय से कुश्ती कला को महाराष्ट्र का सिरमौर बना दिया और 6000 व्यायामशालाएं खुलवा दी। आगे गुरुदेव बता रहे हैं हाउ टू बी पर्सनली एफिशिएंट। इस वाक्य का जीवन सफलता को की कुंजी ही मान सकते हैं। व्यवसाय रूपी सोने की खान के ऊपर सफलता की स्वर्ण राशि बिखरी नहीं पड़ी। परिश्रम करो, दम तोड़ पसीना आने दो, ऐसा परिश्रम करो। जीवन में महानतम पुरस्कार परिश्रम के ही फल होते हैं। सुअवसर ऊपरी मिट्टी है और सफलता उसके नीचे दबी हुई सोने की खान। उसे पाने के लिए गहरी खुदाई करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। पता लगाओ सोना कहाँ है, फिर योजना बनाओ, कमर कसो, आस्तीन चढ़ाओ और खुदाई शुरू कर दो। सफलता का यही मंत्र शाश्वत और सनातन है। तो गुरुदेव ने सफलता का कितना अच्छा मंत्र बताया है कि पहले हमें उसके लिए एक प्रॉपर योजना बनानी चाहिए। उसके बाद उस योजना पे कमर कस के हमें काम करने के लिए एकदम दृढ़ निश्चय होकर खड़े हो जाना है और उसके बाद उसमें दिन रात एक करके ही हम सफलता पा सकते हैं। अब जो गुरुदेव हमें संस्मरण बता रहे हैं वो कार्ल मार्क्स के बारे में बता रहे हैं कि कार्ल मार्क्स की जिनकी पुस्तक कैपिटल, उसने साम्यवाद के समर्थन में पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था। एक अधेड़ व्यक्ति अपने कई बच्चे लिए एक कोठरी में पड़ा था। एक बच्चे का निधन हो गया है, पर इतना स्थान घर में नहीं कि शव को अलग लिटाया जा सके। रात उसी के साथ सोकर काटी। सवेरा हुआ तब बच्चे को दफनाने जा सका। अब फिर वह अध्ययन में लग गया। आने के बाद विश्व की परिस्थितियों, मनीषियों के विचारों आदि को तल्लीनतापूर्वक पढ़ने के बाद 26 वर्ष के अथक परिश्रम के फलस्वरूप उसने जो पुस्तक लिखी, उसे जानने वाला तो संभवतः सारा विश्व हो, पर संसार की लगभग आधी आबादी तो विधिवत उन सिद्धांतों पर चलने लगी। वह महान पुरुषार्थी और कोई नहीं, कार्ल मार्क्स थे और उनकी पुस्तक कैपिटल के नाम से प्रख्यात हुई, जिसने साम्यवाद के समर्थन में सारे विश्व में तहलका मचा दिया था। आगे गुरुदेव कीटो के बारे में बता रहे हैं, जो कि बाइबल का प्रकांड पंडित था। कीटो का पिता उसे स्कूल नहीं जाने देता था। उसका ऐसा विश्वास था कि अगर कीटो स्कूल गया तो भूखों मर जाएगा। कीटो ने कहा, पिताजी आप खाने की चिंता ना कीजिए,
भगवान ने बहुत से बेर मकोए पैदा किए हैं, उन्हें खाकर जिंदा रहा जा सकता है। और उसके बाद वह पढ़ने में जुट गया, पढ़ता भी था, आजीविका भी कमाता था। कीटो एक मशीन की तरह निरंतर क्रियाशील रहता था। उसकी तपश्चर्या फलीभूत हुई और वह बाइबल का प्रकांड पंडित हुआ। सोचिए, अपने दृढ़ निश्चय की वजह से, जिसके पास खाने के लिए भी नहीं था, उसने अपने स्कूल की शिक्षा पूरी करी और बेर वगैरह ये सब फल फूल खाकर वह जिंदा रहा और अपनी पढ़ाई में जुटा रहा। आजीविका भी, थोड़ा बड़ा होने पर उसने पढ़ाई के साथ साथ आजीविका भी कमाई और अपने दृढ़ निश्चय से इतना प्रकांड पंडित बना कि उसने बाइबल का भी प्रकांड पंडित हो गया बाद में। महापुरुषों के जीवन की ये थोड़ी सी घटनाएं यह बताती हैं कि सफलताएं जन्मात नहीं होती, बल्कि वह पुरुषार्थ, पराक्रम, परिश्रम के द्वारा जागृत की जाती हैं। आलसी मनुष्य परिश्रम से घबराते हैं, इसलिए वे ना तो स्वयं ही कुछ कर पाते हैं, ना ही दूसरों को कुछ करने देते हैं। सफलता की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ ही मूल मंत्र है। ऐसे संस्मरण जो कभी भुलाए ना जा सकेंगे। स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद, उनकी सादगी के बारे में ये संस्मरण है। इसमें गुरुदेव बताते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। सादगी उनके व्यक्तित्व की अपनी ही एक महती विशेषता थी। जब पहले दिन वे कक्षा में गए तो अचकन पजामा और टोपी पहने हुए थे। शेष सब लड़के कोट पतलून और टाई में थे। वे सब लड़कों को देखकर समझे कि इनमें अधिकांश एंग्लो इंडियन होंगे और उन्हें देखकर सब लड़कों ने ऐसा भाव व्यक्त किया जैसे पूछ रहे हो, कहाँ से रस्सा तोड़वा कर भाग कर आए हो। सब ने उनका बहुत मजाक बनाया। जब कक्षा में प्राध्यापक आए और सबका नाम और परिचय सबको मिला तो दोनों ही आश्चर्य में थे। राजेंद्र बाबू इसलिए कि मालूम पड़ा कि वे सभी विद्यार्थी तो भारतीय ही थे, और शेष विद्यार्थी इसलिए कि राजेंद्र बाबू ने, जिन्हें वह नीरा गंवार समझ रहे थे, विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब सारे विद्यार्थी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी सादगी और भारतीय वेशभूषा में छिपी ज्ञान गरिमा पर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और राजेंद्र बाबू दरियार्द्र हो चुके थे उन विद्यार्थियों की पाश्चात्य सभ्यता की नकल करने में गौरव की अनुभूति करने वाली प्रवृत्ति पर। आगे गुरुदेव बता रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, जिन्हें उनकी लगन, वीरता और ध्येय के प्रति दृढ़ता ने विश्व विजेता बना दिया था। जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ, उसकी मातृभूमि कोर्सिका फ्रांस के अधिकार में आ चुकी थी। फ्रांसीसियों के क्रूर अत्याचारों से कोर्सिका की जनता त्राही त्राही कर उठी थी। इस युद्ध में उनके पिता ने शत्रु से लड़ते लड़ते वीरगति पा ली थी। इसके पश्चात उनकी माँ ने युद्ध में भाग लिया, वह भी वीरता के साथ लड़ी। युद्ध में भाग लेना मात्र उतने आश्चर्य की बात नहीं है जितनी कि इस बात की है आश्चर्य करने वाली कि जिस समय उनकी माँ ने युद्ध में भाग लिया था, उस समय नेपोलियन उनके गर्भ में था, और जब वह मात्र 5 वर्ष का था तब उसकी माँ ने उसे यह कहानी सुनाई, जिसमें फ्रांसीसियों के अत्याचार, उत्पीड़न और बर्बरता की गाथा थी। बालक जो गर्भ से ही वीरता के रस का पोषण पा रहा था, सब कुछ सुनकर उत्तेजित हो उठा। उसका शरीर आक्रोश से कांपने लगा और तभी उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं सारे फ्रांस को अपने पैरों तले कुचल दूंगा, अपनी मातृभूमि के उत्पीड़न और अपमान का बदला लूँगा। और अपने युवा जीवन में ही उसने अपने कहे इन शब्दों की सार्थकता प्रकट कर दिखाई। किशोर अवस्था में ही वह एक सैनिक शिक्षणशाला में प्रविष्ट हुआ। लगन और परिश्रम के बल पर उसे शीघ्र ही एक टुकड़ी का नायक भी बना दिया गया। फिर तो सफलता की सीढ़ियां तेजी से पार करता हुआ
वह फ्रांस का सर्वे सर्वा, अंत में विश्व विजेता बन गया। ऐसी होती है सच्ची लगन और ध्येय के प्रति निष्ठा, जो मनुष्य को धरातल से उठाकर आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। आगे हम एक संस्मरण देखेंगे श्री वल्लभ भाई पटेल का। श्री वल्लभ भाई पटेल के माता पिता धनवान न थे, अतः उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी न कर सके, किंतु वल्लभ भाई की प्रबल आकांक्षा बैरिस्टर बनने की थी। अब वल्लभ भाई ने सोचा कि स्वयं ही अपने लिए पहाड़ काटकर राह बनानी पड़ेगी। अतः मुख्तारी की परीक्षा पास की और बोरसद जाकर प्रैक्टिस करने लगे। बड़े परिश्रम और मितव्ययता के फलस्वरूप उन्होंने कुछ रुपया बहुत दिनों में एकत्रित किया। तब उन्होंने विलायत जाने के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने का प्रयत्न किया। बड़ी कोशिशों के बाद उन्हें पासपोर्ट भी मिल गया, किंतु वह पड़ा उनके बड़े भाई श्री विट्ठल जी के हाथ में। उनका जो पासपोर्ट उन्होंने बनवाया था बाहर पढ़ाई करने के लिए, वो उनके बड़े भाई के हाथ में आ गया। अब बड़े भाई का मन तो ललचा गया। बड़े भाई बीजे पटेल थे। अतः बड़े भाई ने कहा, मैं बड़ा हूँ, पहले मुझे बैरिस्ट्री पास करके आने दो, तुम बाद में जाना। इतने वर्षों का श्रम, साधना, प्रयत्न, परीक्षा, सब प्रतीक्षा सब निरर्थक गया। किंतु वल्लभ भाई वास्तव में ही आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने सहर्ष वह पासपोर्ट अपने बड़े भाई को दे दिया और स्वयं जब बड़े भाई 3 वर्ष बाद लौट कर आए, उसके बाद श्री वल्लभ भाई पटेल बाहर पढ़ने के लिए गए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं प्रसिद्ध नेता श्री देशबंधु चित्तरंजन दास जी के बारे में, जिन्होंने बचपन से ही अनाथ बच्चों को नियमित रूप से आर्थिक सहयोग दिया था और वो जीवन भर करते रहे। 11 वर्ष के बालक ने कहा, पिताजी मुझे 5 रुपये दे दीजिए। पिता ने पूछा, काहे के लिए चाहिए? तो उत्तर मिला, बस आप दे तो दीजिए। पिता ने रुपए तो दे दिए, किंतु पीछे से नौकर को भेजा कि जरा देख कर तो आओ वह रुपयों का क्या करता है। बालक गया और उसने एक अत्यंत निर्धन साथी को पाठ्य पुस्तकें खरीद कर दे दी। वह बालक और कोई नहीं, हमारे प्रसिद्ध नेता श्री देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे। नौकर से पूरी बात मालूम होने पर पिता ने उन्हें बहुत प्यार किया। आगे चलकर उनकी यह प्रवृत्ति और भी ज़्यादा विकसित हो गई। अपनी आय में से कई विद्यार्थियों की वे सहायता करते, कई विधवाओं तथा अनाथ बच्चों को नियमित रूप से आर्थिक सहयोग देते रहे। उनका यह क्रम जीवन के अंत तक नहीं टूटा। देखिए, बचपन में उनमें जो संस्कार पड़ गया वो उनके साथ जीवन भर चला। इसीलिए कहते हैं बच्चों में संस्कार बचपन से ही डालने चाहिए, जो उनका जीवन भर साथ देते हैं, अच्छे संस्कार। आगे हम पढ़ रहे हैं अब श्री अब्राहम लिंकन के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन बड़े ही दयालु तथा उदार स्वभाव के थे। एक दिन वे न्यूयॉर्क में अपने कुछ मित्रों के साथ सड़क पर जा रहे थे। समय रात्रि का था, मौसम सर्दी का था। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुत्ते का पिल्ला ठंड के मारे सिकुड़ा जा रहा है तथा कूं कूं कर रहा है। वे आगे बढ़े और उसे उठा लिया, बड़े प्यार से अपने कोट के नीचे छिपा लिया। साथियों ने उनसे कहा, आप इस गंदे पिल्ले को कोट में रखे हैं, आपका सूट गंदा हो जाएगा। तब लिंकन महोदय ने कहा, कोट गंदा होने का मुझे उतना दुख ना होगा जितना यह सोचकर होगा कि एक सर्दी से ठिठुरते प्राणी की रक्षा मैंने नहीं की, जबकि मैं वो कर सकता था। तो अपने इसी महान व्यक्तित्व के कारण ही वे अमेरिका जैसे देश में राष्ट्रपति बने थे। आगे गुरुदेव बताते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, कि जिनका नारा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक तब बालक ही थे। कक्षा में सुलेख लिखाया गया।
सब छात्रों की कॉपियों से तिलक की कॉपी में एक विलक्षण बात थी। लेख में संत शब्द 3 बार आया था। तिलक ने तीनों बार 3 प्रकार से यह शब्द लिखा था। उन्होंने संत शब्द को 3 तरह से लिखा था। शिक्षक ने प्रथम को ही सही माना, शेष 2 को काटकर गलत मान लिया और उन्हें काट दिया। तिलक के स्वभाव में दबंगपन प्रारंभ से ही था। गलत बात को वे कभी भी स्वीकार न करते थे। यही गुण उनमें आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन के समय दिलेरी तथा अदम्य साहस के रूप में विकसित हुआ। गर्जना के साथ उन्होंने उद्घोष किया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस दिन भी उन्होंने कहा, मेरे शेष 2 शब्द भी ठीक है अध्यापक महोदय, आप इसने सही कीजिए। अध्यापक ने कहा, नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। किंतु वे नहीं माने और छुट्टी होने के पश्चात भी अध्यापक के पीछे पड़े रहे। पिंड तो तब छूटा जब उससे दोनों स्थान के काटे गए शब्द उन्होंने सही करवा लिए। सत्य बात मनवाने के प्रति ऐसी दृढ़ता चरित्र की अपनी एक प्रशंसनीय विशेषता थी। मतलब उन्होंने टीचर ने कोई सुलेख लिखवा रहे थे, उसमें संत शब्द बोला। अब संत शब्द उन्होंने 3 तरह से लिख दिया। अब टीचर ने पहला सही कर दिया, बाकी 2 उन्होंने रॉन्ग कर दिए। बट उन्होंने तो अपनी तरफ से तीनों सही लिखे थे। बट वो अपने इतने अडिक्ट थे कि उन्होंने टीचर से बोला कि नहीं, ये मेरे तीनों शब्द मैंने सही लिखे हैं। टीचर नहीं माना तो उन्होंने छुट्टी के बाद, स्कूल की छुट्टी के बाद भी टीचर के पीछे पड़े रहे कि नहीं, और उनको उन्होंने दिखाया, कन्विंस किया कि नहीं मेरे ये सारे शब्द सही हैं। जब टीचर ने उनको सही कर दिया उसके बाद वो वापस अपने घर आए। तो ऐसे थे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। आगे गुरुदेव दादा भाई नारोजी के बारे में बता रहे हैं, जो भारत के सच्चे समाज सेवक थे। पुत्र का विवाह परंपरा के अनुसार 10-11 वर्ष की आयु में कर दिया गया। कन्या 7 वर्ष की थी। माता की देखरेख में ही लड़की का चुनाव किया गया था। किंतु कुछ दिन पश्चात माता को अनुभव हुआ कि मैंने कन्या का चुनाव ठीक नहीं किया। अतः उसने विचार किया कि दूसरी उत्तम गुणों वाली कन्या खोजकर अब मुझे अपने पुत्र का दूसरा विवाह कर देना चाहिए। पर तब तक पुत्र कुछ समझदार हो चला था। माता ने अपना मंतव्य प्रकट किया। पुत्र ने कहा, दूसरा विवाह नहीं हो सकेगा माँ। माँ नाराज हुई, कहने लगी, यह मेरे निर्णय का विषय है, तुम्हारा नहीं। तुम अभी बच्चे हो, इसमें मेरे मान अपमान का प्रश्न है। मैं कन्या पक्ष वालों को आश्वस्त कर चुकी हूँ। मतलब उनकी माँ ने उनके लिए दूसरी लड़की भी देख ली थी। अब वो उनको धमकाने लगी कि क्या तुम्हें इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम्हारे कारण यूँ लज्जित होना पड़े। पुत्र ने समझाया, आपका मान मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है, उस पर अपने जीवन की आहुति भी दे सकता हूँ, परंतु दूसरा विवाह करने से पत्नी का जीवन नष्ट हो जाएगा। माता फिर भी न मानी। तब पुत्र ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं अयोग्य होता तो क्या आप उस कन्या को दूसरा विवाह करने की अनुमति दे देती? इस प्रश्न का तो माँ के पास कोई उत्तर ही न था। उन्होंने बेटे के ब्याह की बात बंद कर दी। वह साहसी बालक थे, दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस के प्राणदाता, भारत के सच्चे समाज सेवक। अगला संस्मरण स्वामी राम तीर्थ जी के बारे में है, जिनकी कुशाग्र बुद्धि, अध्ययनशीलता के बारे में बताया गया है। स्वामी राम तीर्थ जी बड़े ही कुशाग्र बुद्धि तथा अध्ययनशील विद्यार्थी थे। यहाँ तक कि रास्ते में चलते चलते भी पुस्तक पढ़ने की आदत थी उन्हें। लोग उनकी इस बात पर उनकी हंसी भी उड़ाया करते थे और कुछ लोग प्रशंसा भी किया करते थे। एक दिन वे इसी तरह सड़क पर पुस्तक पढ़ते हुए चले आ रहे थे। एक व्यक्ति ने टोक ही दिया, भाई साहब, यह पाठशाला नहीं है, रास्ता चलते तो कम से कम पुस्तकें ठीक ठिकाने पर रख दिया करें। स्वामी राम तीर्थ जी मुस्कुराए और बोले, यह संसार, सारा संसार ही मेरे लिए पाठशाला है। और वह व्यक्ति चुपचाप आगे निकल गया।
उसके पास उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। आगे हम श्री गोखले जी, जो कि एक समाज सेवक और निष्ठावान सुधारक थे, उनके बारे में एक छोटा सा संस्मरण पढ़ रहे हैं। श्री गोखले जी कर्मठ समाज सेवक तथा निष्ठावान सुधारक तो थे ही, उनका हृदय भी अगाध करुणा, दया और प्राणी मात्र के प्रति ममता से भरा हुआ था। एक बार वे किराए की घोड़ा गाड़ी करके अपने एक मित्र के यहाँ जा रहे थे। तांगे की चपेट में एक कुत्ता आ गया। गोखले जी तत्काल गाड़ी रुकवा कर उतरे, उसे उठाया, तांगे वाले से कहा, शीघ्र पशु चिकित्सालय चलो, और फिर नित्य ही उस पिल्ले को देखने अस्पताल उसी प्रकार जाते जैसे वह कोई कुटुंबी हो। आवश्यक व्यय भार भी उन्होंने ही उठाया। ठीक होने पर उसे वे घर भी लेकर आए। तो इतने करुणा से भरा हुआ उनका हृदय था। आगे हम पढ़ रहे हैं संस्कृत के प्रसिद्ध कवि माघ की उदारता और दानशीलता के बारे में। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि माघ अपनी उदारता और दानशीलता के लिए बड़े ही प्रसिद्ध थे। कोई भी याचक उनके यहाँ से निराश नहीं लौटा था कभी भी। लेकिन कुछ दिनों से उनकी अपनी आर्थिक स्थिति भी बड़ी खराब चल रही थी, पर दिल तो पहले जैसा ही था। तभी एक रात जब वे लिखने में तल्लीन थे, एक याचक उनके यहाँ आ गया। उसने बताया, मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है और पास में कुछ भी नहीं है। आपकी ख्याति सुनकर मैं आपके पास चला आया हूँ। कुछ सहायता मिल जाए तो मेरा भी काम बन जाए। कवि माघ का हृदय भर आया। वह सोचने लगे, काश आज मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन होता तो अतिथि की सारी चिंता मिटा देता। पर चलो, सारी ना सही, आंशिक ही सही। घर की शेष संपत्ति पर दृष्टि डाली। पास में 100 रुपये भी तो न थे। तभी पास ही सो रही पत्नी के शरीर पर दृष्टि गई। धीरे से उसका एक कंगन उतार लिया। पत्नी जो पास में सो रही थी, उन्होंने कंगन पहने हुए होंगे सोने के, तो उन्होंने उसका एक कंगन उतार लिया और अतिथि को देते हुए बोले, इस समय अधिक के लिए विवश हूँ। जो कुछ पास में है उसे ही स्वीकार कीजिए। तभी पत्नी की आंख खुल गई, वस्तु स्थिति को समझा, मंद मुस्कुराहट के साथ बोली, भला विवाह जैसा कार्य एक कंगन के साथ कैसे हो सकेगा? यह दूसरा भी ले जाइए। और उन्होंने अपना दूसरा कंगन भी उतार दिया। माघ पत्नी के इस कृत्य से पुलकित हो उठे। देखिए, उनके साथ उनकी पत्नी का सहयोग, हमें इससे पता लगता है इस छोटे से संस्मरण से, कि उनकी पत्नी का सहयोग सदा ही रहा। इसीलिए वो इतने उदार और दानशील बने रहे जीवन भर, कि उन्होंने सोती हुई पत्नी का एक कंगन निकाला। जब पत्नी ने देखा कि किसी की कन्या, कोई याचक आया है और उसको अपनी कन्या के विवाह के लिए पैसे चाहिए, और उनके पति ने उनके सोते हुए कंगन एक निकाल के उसको दे दिया, तो वो नाराज़ नहीं हुई। उन्होंने बल्कि अपना दूसरा कंगन भी निकाल कर दे दिया कि एक से क्या होगा, कन्या का विवाह है, आप ये भी ले लीजिए। तभी वो जीवन भर अपने इस मार्ग पर सदा अग्रशील रहे, उदारता और दानशीलता के, जिसमें उनकी पत्नी ने पूरा सहयोग दिया। आगे हम पढ़ रहे हैं देशमान्य गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। देशमान्य गोपाल कृष्ण गोखले जी बचपन में बहुत गरीब थे। प्रारंभिक शिक्षा जैसे तैसे पूर्ण हुई। अब कॉलेज की ऊंची खर्चीली पढ़ाई का प्रश्न सामने आ गया। चारों ओर निराशा के बादल दिखाई दे रहे थे। तभी साहस दिलाया उनके बड़े भाई श्री गोविंदराव जी ने। भाभी की उदारता भाई से भी बढ़कर बड़ी चढ़ी निकली। उन्होंने अपने कुछ आभूषण बेच दिए कॉलेज की प्रारंभिक फीस भरने के लिए। गोविंदराव जी को कुल 15 रुपये मासिक वेतन मिलता था, लेकिन भाई के प्रति ममता इतनी अधिक थी कि वे कहते थे कि चाहे मुझे मजदूरी करना पड़े, पर अपने भाई को उच्च शिक्षा अवश्य दिलाऊंगा। तो ऐसे थे उनके बड़े भाई। और 15 रुपये में वे केवल 8 रुपये अपने लिए रखते थे और शेष 7 रुपये गोपाल कृष्ण गोखले जी को भेज देते थे, अपने छोटे भाई को। जब गोखले जी की शिक्षा पूर्ण हुई
तब उन्हें 35 रुपये प्रति मास की नौकरी मिली। बड़े भाई के उपकार से उनका रोम रोम कृतज्ञता से सराबोर था। सो वो भी अपने लिए मात्र 11 रुपये रख के खर्च के लिए और शेष 24 रुपये अपने बड़े भाई को भेज देते थे। बड़े भाई बहुत कहते थे कि तुम अच्छी तरह आराम से रहा करो, मुझे मत भेजा करो, मुझे ज़रूरत नहीं है। किंतु यह रुपयों का बदला रुपयों में नहीं था, बल्कि ममता की प्रतिक्रिया श्रद्धा के रूप में थी। बहुत सुंदर। आगे गुरुदेव बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी का एक छोटा सा संस्मरण। स्वामी विवेकानंद जी तब इंग्लैंड में थे। एक दिन वे अपने कुछ साथियों के सहित देहातों का दौरा कर रहे थे। तभी सामने से एक बलिष्ठ सांड दौड़ता हुआ चला आया। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ में एक बालिका नीचे गिर गई। सांड उसी ओर भागता चला आ रहा था। स्वामी जी आगे बढ़े, सीना तान कर सांड के सामने खड़े हो गए। वह इनके निकट आया, रुका और कुछ सेकंड बाद मुड़कर धीरे धीरे चला गया। स्वामी जी के इस अदम्य साहस को सभी ने निहारा, पर उनका यह साहस उग्र आत्मबल की ही एक प्रतिछाया थी। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं आत्मविश्वास की अजेय शक्ति। इतिहास का घंटा था। विद्यार्थी इतिहास की पुस्तक खोले हुए बैठे थे। एक विद्यार्थी खड़ा होकर पढ़ रहा था। बीच में मास्टर जी समीक्षा भी करते चले जा रहे थे। पढ़ते पढ़ते बालक एकाएक रुक गया। मास्टर साहब ने कहा, पढ़ो पढ़ो, रुक क्यों गए? छात्र ने एक दृष्टि श्रीमान अध्यापक जी पर डाली और तपाक से जिस पन्ने को पढ़ रहा था उसको फाड़ डाला। अध्यापक क्षुब्ध हो उठा। उसने छात्र की पिटाई की और पूछा, तुमने इसे क्यों फाड़ डाला? इस पर युवक छात्र ने उत्तर दिया, अंग्रेजों ने अपनी मर्जी का इतिहास लिखा है, गलत है। सच्चा इतिहास तो मैं लिखूंगा। बुंदेलखंड के एक खूंखार डकैत का दोस्त एक सज्जन के पास जाकर बोला, दाऊ जी, डकैत शेर सिंह ने कहा है कि आपने इधर उधर नहीं किया तब तक मेरे मित्र हैं। यदि कभी कोई गलत काम किया, पुलिस को सूचना दी, तो आपको मेरी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। यहाँ का बच्चा बच्चा डकैतों के नाम से कांपता हो, कोई उसका खुलकर विरोध करने को तैयार नहीं होता हो। वहाँ उक्त सज्जन ने आगंतुक से उसी लहजे में कहा, आप अपने दाऊजी से कहना कि यदि वे इस क्षेत्र में आए तो मेरी दुश्मनी उन्हें और भी महंगी पड़ेगी। आगंतुक इस सज्जन की इस हिम्मत और स्पष्टवादिता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने डकैत ने जाकर ज्यों की त्यों सारी बात दोहरा दी। सब और डकैतियाँ पड़ी, पर श्यामसी क्षेत्र में कभी आज तक न आई। श्यामसी क्षेत्र का यह बुंदेला सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार बाबू वृंदावन लाल वर्मा जी थे, जो प्रकृति से संत होने के साथ साथ सुदृढ़ योद्धा भी थे। अन्याय और अनीति के आगे झुकना उन्होंने सीखा ही नहीं था। भले ही उनके अपने पिता ही क्यों ना हों, वे अपने इन गुणों के कारण कहीं अधिक आदरणीय भले ही हों। यश उन्हें साहित्यिक सेवाओं के कारण ही मिला। उनका जीवन दर्शन यह बताता है कि व्यक्ति को हृदय से भावनाशील तो होना ही चाहिए, पर सिधाई और सच्चाई सार्थक उसी की होती है जो इतना साहसी और शक्तिशाली हो कि सच्चाई की रक्षा कर सके। डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, जो साहित्यकार के साथ साथ वकील और समाजसेवी संत भी थे, का जन्म झांसी जिले के ग्राम मऊरानीपुर में हुआ था। श्री वर्मा जी बाल्यकाल से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जिन दिनों वे विद्यार्थी थे, प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। एक दिन किसी मित्र ने कहा, अजी, रामायण पढ़ने से और परीक्षा में पास होने से क्या संबंध है? श्री वर्मा जी ने कहा, किसी के लिए हो या ना हो, इस पाठ से मेरे विचार, मेरी बौद्धिक प्रतिभा का विकास होता है और विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाऊंगा। यह आत्मविश्वास जिस अंतःकरण में उत्पन्न होता है, वही सफलता की परिस्थितियां चमत्कार की तरह पैदा हो जाती हैं। श्री वर्मा इसके उदाहरण थे।
वह सदैव प्रथम श्रेणी में ही परीक्षाएं उत्तीर्ण करते रहे। आगे गुरुदेव हमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में बता रहे हैं। छोटा सा संस्मरण। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बर्लिन विश्वविद्यालय में भर्ती होने के लिए गए। उस समय एक मनोरंजक किंतु प्रेरणादायक घटना घटी, जिसने लोहिया जी के मन में देशभक्ति की आस्था को और ज़्यादा सींचा। लोहिया ने अर्थशास्त्र विषय चुना और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर बर्नर्ड जोम्बार्ड के पास पढ़ने के लिए गए। पर मुश्किल यह थी कि लोहिया जर्मनी नहीं जानते थे और जोम्बार्ड केवल जर्मनी में ही पढ़ाते थे। जब जोम्बार्ड ने यह बताया कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता, तो लोहिया ने 3 महीने का उनसे समय मांगा। इतने समय में भली भांति जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और 3 महीने बाद वो उस प्रोफेसर के पास दोबारा गए और उनसे धारा प्रवाह जर्मन में बात करनी शुरू कर दी। तो प्रोफेसर बहुत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने शिष्य को गले लगाते हुए कहा, राम मनोहर, तुमने सचमुच सिद्ध कर दिया कि निष्ठा, संकल्प और आत्मविश्वास की शक्ति के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, ये सत्याग्रह आंदोलन के समय की बात है। 1942 का समय था, 1942। चारों ओर सत्याग्रह आंदोलन की धूम मची थी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी। यह ऐसा ही एक आंदोलन महात्मा गांधी ने इन दिनों चलाया था। कलकत्ता में उस दिन चौरंगी के चौराहे पर सभी व्यापारियों ने विदेशी वस्त्र एकत्र करके जलाने के लिए आह्वान किया था। मोतीलाल नेहरू जी के पास एक व्यापारी दौड़ा दौड़ा आया, बोला, बैरिस्टर साहब, केवल 2 दिन के लिए इस आंदोलन को रुकवा दें, नहीं तो मैं लुट जाऊंगा। मेरा 10 करोड़ का माल कल ही जहाज से आया है। मोतीलाल नेहरू बोले, भाई, तुम्हारा तो मात्र धन ही जाएगा। मैंने तो गांधी जी के कदमों पर चलकर अपना सर्वस्व लगा दिया है। मेरी लाखों की जायदाद सरकार के पास पड़ी है। कितने मन से इकलौते लड़के के लिए आनंद भवन बनवाया था, वह जेल में पड़ा है। अब बताओ कैसे रुकवा दूं इस होली को। व्यापारी नतमस्तक होकर बोला, महाराज, तब तो आप जल ही जाने दें मेरे सारे माल को। आपके समक्ष मेरी हानि तो बहुत ही तुच्छ है। ऐसे एक ही नहीं अनगिनत व्यक्ति हो गए हैं जिनके नाम कभी जनसाधारण के सामने आए ही नहीं। लोकेशणा से परे रहने पर भी उन्होंने कभी अपने त्याग को भुनाया भी नहीं। प्रसिद्ध साहित्यकार व मराठा दैनिक के संपादक आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे ने 50 लाख रुपयों की अपनी सारी संपत्ति भारत की जनता के नाम वसीयत में लिख दिया था। परिवार वालों को अपनी संपदा में से मात्र उतना ही लेने का प्रावधान रखा जितना कि विवेक सम्मत था। उनका यह मत था कि जो स्वयं हाथ से कमाने योग्य है, उसका इस संपत्ति पर अपना कोई भी अधिकार नहीं है। अपनी संपदा का ट्रस्ट बनाकर विश्वस्त ट्रस्टी नियुक्त किए। पत्नी को 5 रुपये प्रति माह सारे खर्च सहित वसीयत में लिख दिया। सोचिए, 50 लाख रुपए की संपदा और पत्नी को 5 रुपये प्रति माह का खर्च, और अपनी समृद्ध पुत्रियों को उन्होंने संपदा में से एक भी पैसा नहीं दिया। देशवासियों को ही कुटुंबी स्वजन मानकर, उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी मानकर वे सब कुछ समर्पित करते चले गए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी शहीद फुलेना प्रसाद जी के ससुराल वाले धनाढ्य परिवार के थे। ये दूसरा संस्मरण है। विवाह के समय उनके मना करने पर भी उन्हें जो भी सामान दिया गया था उन्होंने ज़रूरतमंदों में बांट दिया और स्वयं साधारण कुर्तों से काम चलाते रहे। उनकी पत्नी को यह उदारता और अपने मैके से मिले उपहारों का निरादर करना बिल्कुल भी नहीं जचा। अगले दिन वे अपनी पत्नी को गरीबों की एक बस्ती में ले गए। उनकी अभावग्रस्तता व जीवन की वास्तविकता देख पत्नी श्रीमती तारा देवी द्रवित हो उठीं। उन्होंने भी अपने आभूषण आदि बेचकर स्वयं को समाज सेवा में लगा दिया। पति फुलेना प्रसाद अपनी जान न्यौछावर कर गौरवान्वित हुए तथा साथ ही अनेक के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए।
इस संदर्भ में कराची की है एक बहुत मार्मिक घटना है। भारत विभाजन के पूर्व की बात है। कराची में जन सहयोग से एक सार्वजनिक चिकित्सालय का निर्माण किया जा रहा था। 10,000 रुपयों से अधिक देने वालों के संगमरमर के नाम पट लगाने का निर्णय कार्यकारिणी ने ले लिया ताकि इसी बहाने अधिक धन एकत्रित किया जाए। तो उन्होंने धन एकत्रित करने के लिए क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि जो भी 10,000 रुपयों से ज़्यादा देगा उसका हम एक संगमरमर की पट्टी पर उसका नाम लिख देंगे, जिसे अपने नाम लिखवाने के बहाने लोग ज़्यादा से ज़्यादा दान दें, सहयोग करें। जमशेद जी मेहता नामक एक व्यापारी को अस्पताल के उद्देश्यों के बारे में बताया गया तो वे तुरंत धन देने को तैयार हो गए। नाम पट्ट की बात भी बताई गई। सुनते ही उन्होंने 1950 रुपये निकाल कर दिए, नहीं सॉरी 9,950 रुपये निकाल कर दिए। वे सज्जन बोले कि संभवतः आपसे गिनने में गलती हो गई है, आप 50 रुपये और दे दें तो आपका नाम हम पट्ट पर लगा देंगे संगमरमर के। जमशेद जी ने गंभीरतापूर्वक कहा, नाम पट्ट पर लगवाकर मैं अपना विज्ञापन नहीं करवाना चाहता। समाज सेवा के लिए लोकेशना को जोड़कर मैं उसके स्तर को नहीं गिराऊंगा। कहाँ मिलते हैं आज ऐसे उदाहरण? ऐसे महामानवों ने ही से ही हमारे देश समाज गौरवान्वित हुआ है। तो इसके द्वारा गुरुदेव ने बताया कि सफलता उन्हें ही मिलती है जिनका आचरण उच्च स्तरीय होता है, संयम होता है, जिनमें दृढ़ निश्चय होता है, परिश्रमशील होते हैं, जिनके स्वभाव में करुणा होती है। जब ये सब गुण किसी व्यक्ति के स्वभाव में होते हैं तो स्वतः ही उनका व्यक्तित्व बहुत उच्च स्तरीय हो जाता है। आगे गुरुदेव की देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर पुस्तक नंबर 1 में से हम एक बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार गिरीश घोष जी के जीवन की एक घटना का वर्णन कर रहे हैं गुरुदेव। इसमें गुरुदेव बताते हैं, सत्य कार्य करना ही सच्चा संन्यास है। बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार गिरीश घोष को जगन माता का साक्षात करने की धुन सवार हुई। वे घंटों कालीघाट के मंदिर पर बैठे रहते, पर उन्हें उस पाषाण प्रतिमा में माँ के दर्शन न हो सके। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बीत गए, पर कृपा की एक भी किरण वे न पा सके। उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया, स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया तथा इस विषय में चिंतन करने लगे। चिंतन करने पर वे इस परिणाम पर पहुंचे कि वह एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं। ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए वैराग्य आवश्यक है, गृह त्याग आवश्यक है, सांसारिक दायित्वों का त्याग आवश्यक है। तो उन्होंने सोचा मैं ये सब कर लूँगा तो मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। संन्यास ग्रहण करने के लिए गुरु की खोज आरंभ हुई। गिरीश घोष का प्रबुद्ध मन मस्तिष्क हर किसी गेरुए वस्त्रधारी साधु बाबा को अपना पथ प्रदर्शक स्वीकार नहीं कर सकता था। जो स्वयं अंदर से रिक्त हों वो दूसरे को क्या आत्मबल दे सकेंगे। इस प्रकार के रंगे सियार कहीं सिंह घोड़े थोड़ी बन सकते हैं, सिंह थोड़े ही बन सकते हैं। ऐसी एक ही महान विभूति श्री राम कृष्ण परमहंस जी थे, जिन्होंने जगन माता से साक्षात्कार किया था। नर से नारायण बनने की उच्च स्तरीय साधना में वे सफल हो सके थे। परमहंस देव तो दिवंगत हो चुके थे। गिरीश को उनकी सहधर्मिणी श्रीमती शारदामणि इस संबंध में कुछ परामर्श दे सकती थीं। माँ शारदा परमहंस देव जी के बचे हुए कामों को पूरा करने में जुटी हुई थीं। उनके लगाए हुए आम्र कुंज को वो बड़ी अपनी स्नेह सुधा से सिंचित कर रही थीं। उसमें विवेकानंद जी जैसे कल्प वृक्ष भी पनप रहे थे, जिन्होंने विश्व को नव जीवन प्रदान करने वाला पथ बताया। अपने हृदय को उन्होंने जगन माता की तरह विस्तृत किया था। उनके स्नेह के मोल कितने ही शिशु
अनायास ही बिक गए थे, जिनसे रामकृष्ण की मिशन की स्थापना संभव हो सकी थी। गिरीश शारदा मणि से मिलने के लिए जयराम बाटी पहुँचे। उन्होंने उनका इस तरह क्लांति हारिणी मुस्कान और अपूर्व आत्मीयता से स्वागत किया, मानो बरसों से बिछड़े हुए पुत्र को देखकर माँ आह्लाद से भर उठी हों। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज, मुस्कान में जीवन भर का श्रम हर लेने वाली शक्ति, सादगी, स्वच्छता में फूलों की सी मधुरिमा देखकर गिरीश को ऐसा लगा कि धरती माँ की सी विभूतियाँ इस नारी कलेवर में एकत्रित हुई हैं। एक दिन के सानिध्य में उन्होंने ऐसी स्वर्गीय अनुभूति पाई कि वे अपना मंतव्य कहना ही भूल गए। माँ शारदा ने अपने हाथों से भोजन बनाकर उन्हें खिलाया, उनके गंदे कपड़े स्वयं धोए, अपने हाथों उनका बिस्तर बिछाया तथा स्वयं धरती पर एक चटाई बिछाकर बैठ गईं। अब गिरीश से नहीं रहा गया। वह पूछ ही बैठे, माँ इतना सब क्यों करती हो? मैं बिस्तर पर सोऊं, तुम नीचे चटाई पर लेटो, क्या यह मुझे शोभा देता है? क्या यह मुझे गिरीश, तुम मेरे बेटे हो। माँ तो अपने बेटे के लिए सब कुछ सहने में ही सुख अनुभव करती है। बात चल पड़ी तो वह पूछ बैठे अपने मन की बात। सन्यासी बनने के बाद शारदा मणि ने कहा, अभी तक तुम नहीं समझे, तुम क्या त्यागोगे? क्या तुम जो काम कर रहे हो, क्या वह ईश्वर की भक्ति नहीं है? अपने अहम को इतना विकसित करो कि वह विश्व मानव को समेट ले, फिर तुमसे कोई दुष्कर्म हो ही नहीं सकता। जो सुकृत्य तुम करोगे उससे ईश्वर की बगिया सुंदर सुसज्जित बनेगी। यही तो सच्ची ईश्वर भक्ति है, सच्चा संन्यास है। माँ शारदा ने जो मुँह से कहा वही वह अपने आचरण से पहले भी कह चुकी थी। गिरीश उस दिन से लोक मंगल में जुट गए। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। आगे नीरू से आग्रह करूंगी कि वह आहुतियों के साथ आज के क्रम का समापन करेंगी। अगली बार हम गुरुदेव की देखन में छोटा लगे गाँव करे गंभीर का भाग 2 पुस्तक को स्टार्ट करेंगे।